शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलश FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समधिया लोग प्रिय श्रोताबिंद। समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे आग्रह करब जे 98-268-21-102 98-431-66-102 ई दू नंबर में फोन कर अपने सबके अपन बात राखी। ओना फोन में कनक समस्या रहे छै, किछु दिन के बाद वो समस्या दूर हो जेतै। तथापि 98-268-21-102 98-431-66-102 ई दू नंबर है, नंबर में फोन चल जेतै। वर्षा नहीं भेलैया जे पूछब अपने सबके रोपनी शुरू भेल कि नहीं भेल। वर्षा हेतै तो ओहि विषय पर बात करब। ओना नेपाल के सब प्रदेश में पानी पड़ रहा है। जनकपुर से बाहर बर्दीवास में पानी पड़े छै, सरलाहियो में पानी पड़े छै, कहाँ दन मोहतरियो में पानी पड़ले या अपना सबके पानी नहीं पड़े छै। क्या नहीं पड़े छै नहीं कहब, बहुत रंग के बात होइ छै। पहिने कनि स्मरण करियो, यदि पहिनका समय रहते तो गाम घर में धिया पुता एकटा खेल खेलै छलै एहन में, माने महादेव बना कर सबके घरे घरे ल जाय छलैया, पानी पटबै छलैया। रात में एक विशेष अनुष्ठान करे छलैया जे पानी पड़े, इंद्र देवता के गोहराओल जाय छलैया। ओना आब ने ओ रामा ने ओ खटोला, आब सब गोटा आधुनिक भ गेल छी आ आधुनिक बात सेहो बुझै छी जे पानी किया नहीं पड़े छै, पानी किया पड़े छै। तो एहि विषय पर बेसी बात नहीं करब। बात आइयो वह पुरने 2-3टा बात जे पर अपने सबसे बात करब। सबसे पहले जे स्मरण हैत मध्य प्रदेश सरकार के बजट आ रेड बुक माने वार्षिक बजट पुस्तिका प्रकाशित भेलै। प्रकाशित भेला के बाद व्यापक विरोध भेलै। विरोध एते जे अपने पार्टी तात्पर्य जे जनमत पार्टी के नेतृत्व में सरकार छै, सतीश कुमार सिंह जी जनमत पार्टी के नेता छै जे मुख्यमंत्री छथि। ओना बजट लेने रहे नेपाली कांग्रेस के अर्थमंत्री सुनील कुमार यादव जी, तो जनमते पार्टी के मुख्यमंत्री जी एहि बजट से कुपित रहथि जे हमरा सबके योजना काटि देलक। जनमत पार्टी के सुप्रीम कमांडर अध्यक्ष CK राउत जी कहलखिन जे ई बजट जे छै से बिचौलिया सबके हावी छै, माफिया सबके हावी छै बजट पर। नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व भौतिक प्रधानमंत्री रामस्वरूप यादव जी सेहो कहलखिन जे बजट में बहुत बेसी चलखेल भेल छै, बजट जनहित में नहीं छै। आब सत्ताधारी दूटा पार्टी के महत्वपूर्ण नेता लोकनि कहै छथिन जे बजट में चलखेल भेल छै, तो आब अन्य बात कह के किछु नहीं है। ना आई मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर पर, निर्देशन पर व आग्रह पर प्रदेश सभा के बैसार बजट पर के जे छलफल छै से स्थगित छलैया। आई से शुरू भेलैया। आई शुरू भेलिए, मुदा जनता समाजवादी पार्टी तहिना माओवादी केंद्र, तहिना एकीकृत समाजवादी पार्टी, तहिना राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत के पार्टी सब विरोध केलकै। कहलकै जे बजट जाधरि पुनर्लेखन नहीं हैत ताधरि बजट पर छलफल हम सब स्वीकार नहीं करब। अंततः सभामुख रामचंद्र मंडल जी के जे सोम दिन 1 गते माने काल्हि खन 1 बजे तक के लेल जे बैठक स्थगित करऽ पड़लनि है। माने प्रदेश सरकार के भीतर में जे व्यापक जे दबाव छै प्रतिपक्षी पार्टी के, ओना पक्ष के पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर में सेहो असंतुष्टि छै। एमाले के कोनो नेता के संतुष्टि हम नहीं देखलिए अखन तक, चूंकि एमाले के बुझाइए जे खूब बढ़िया बजट भेटल छै। खैर ओहि विषय पर बात करब। भाई बात एक महत्वपूर्ण विषय पर करबाक अछि, ओ ई जे शहीद परिवार सब आई फिर से मधेश आंदोलन के शहीद जकरा बारे में राजेंद्र महतो रहथिन घोषणा केने जे शहीद हो वाला सबके 50 लाख रुपया देबे। ओ शहीद परिवार सब पहिने ही सहमति भेलै जे एक शहीद परिवार एक नौकरियों दिल गेल। किछु गोटा के जालादारी में दिल गेलै, किछु गोटा के महीनवारी दरमाहा पर दिल गेलै। अखन आब महीनवारी वाला सबके जालादारी पर दिल जाय छै। किछु गोटा के तो देखली जे मधेश पार्टी के नेता सब अपना सचिवालय में रखलकै आ दरमाहो नहीं देलकै।
तो एहि बेर जे बजट आयल यऽ ओहि बजट में जे शहीद परिवार सबके वास्ते जे बजट लास्ट ईयर माने अखनका चालू आर्थिक वर्ष में छलैया सेहो घटा देल गेल। तो एहि सबसँ विरोध जनबैत आई शहीद परिवार सब मधेश भवन के आगा, ओना नाम मधेश भवन छै, हम जच्चू काली के मूल गेट के आगा कहै छियै, जच्चू काली में मधेश भवन छै, तो आगा धरना पर बैसल छलैया। ओहिमे पुलिस जबरदस्ती 6 गोटा के, शहीद परिवार के 6 गोटा के जबरदस्ती गाड़ी पर लोड क कोइच क आ जिला प्रहरी कार्यालय लऽ गेलियै। ओना जे जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक माननीय डीएसपी वरुण कुमार सिंह जी कहलखिन जे ओ सब रास्ता बंद केने छलियै ताहि दुआरे लऽ गेली। माने मधेशवादी दल के सरकार आ मधेश आंदोलन के शहीद सबके ई दुर्दशा। अहू विषय पर कनेक बात करब जे एहि देश में सब किछु होइ छै, राजनीतिक पहुँच हेबाक चाही। राजनीतिक पहुँच छै तऽ कतबो बड़का अपराधी जे निष्कलंक नहीं अछि तऽ जे निरपराधी है ओकरो सजा भोगऽ पड़ि सकैए। कएटा घटना देखलियै अपने के याद है जे एहि महीना गत महीना जे आफ्ताब आलम माने नेपाली कांग्रेस के नेता, बेर बेर मंत्री बनल, बेर बेर सांसद बनल, आफ्ताब आलम पर आरोप रहे जे 2064 साल चैत 27 गते चुनाव से माने संविधान सभा के चुनाव से पहिने जे हुनका घर में, उनका काका के घर में जे बम बनबैत रहे ओ बम विस्फोट भ गेलै। विस्फोट भेला के बाद बहुत गोटा मरलै, ओहिमे से किछु गोटा के जे हुकुर करैत रहे, माने पूरा मरल नहीं रहे मगर सख्त घायल रहे, तकरा सबके कहाँ दन कथित रूप से आरोप जे छै जे हुनका सबके ट्रैक्टर पर लादि क आ जिंदे जरा देल गेलै। मुदा वही माने जिला अदालत रौथट फैसला केने रहे जे हुनका सबके जन्म कैद के सजा हुए, मुदा उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज जिला से फैसला केलकै जे हुनका सबके कोनो आदमी मरलैया वा बम विस्फोट भेलैया तकर कोनो जे साक्ष्य नहीं भेटै छै, ताहि दुआरे ओ सब बेकसूर अछि, हुनका सबके रिहा कयल जाय, रिहा सेहो कऽ देल गेलै। एहि बीच जे घटना में ट्विस्ट भेलैया, ट्विस्ट ई भेलैया जे जै दिन घटना भेलै 2064 साल छै 27 गते, ओहि दिन सीतामढ़ी के एगोटा गौरी शंकर राम चमार कह क जे ओ कहाँ दन गेल रहथिन ओहि घटना स्थल ल, तखने बम फूटल रहे। बम फूटला के बाद हुनकर पूरा देह जरि गेलै, जरि गेला के बाद ओ बेहोश भ गेलै, बेहोश भेला के बाद सीतामढ़ी केओ लऽ गेलै, सीतामढ़ी में उपचार भेलै, उपचार भेला के बाद जे ओ ठीक भेलखिन, पूरा देह अखनो जड़ल छै, ओ व्यक्ति एलियै काठमांडू आ आई माइतीहर मंडला में जे पत्रकार सम्मेलन केलकै आ कहलकै जे हमरा जे छै से वही दिन जे बम विस्फोट भेल रहे तही में हम घायल भेल रही। ओना एकरा प्रसंग में बहुत रास कथा छै। कथा ई छै जे माने नेपाल प्रहरी में आबि कऽ बयान दिए एलै, उ जूरी देलकै, बयानो लेल गेलै, उ जूरियो लेल गेलै, मुदा ओहि विषय के प्रमाण के रूप में नहीं राखल गेलै। कारण की छै जे हुनका एकटा जे मुद्दा पड़लै ओहिमे ई कहल गेलै जे हुनकर देह जे जड़ल छै ओ स्टॉप विस्फोट भऽ कऽ जड़ल छै। ओ आई पत्रकार सम्मेलन केलकै गौरी शंकर राम चमार काठमांडू में, ओ कहलकै जे हमरा ओही बम से जे हमरा एहन घायल भेल रही। एहि विषय पर आब की हेतै बाद में बतियाब हमसब। हाँ, एकटा महत्वपूर्ण विषय पर बात करबाक अछि हमरा सबके, ओ की छै जे राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अखन जे चर्चा के शिखर पर छै। एक तऽ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जहिया स्थापना भेलै ओ बहुत लंबा समय लगलै, एकर इतिहास के प्रसंग में सेहो बात करब जरूरी छै नीक जकाँ, चूँकि विश्वविद्यालय सनक जे संपदा, जे नेता, जे अभियंता कोनो नगर में लेबाक संकल्प करैया ओ अपने आप में बहुत महान होइए। आ एकटा बात, दोसर बात इहो सत्य छै जे विश्वविद्यालय सनक महान कीर्ति असगर क्यों नहीं लाबि सकैए, एकरा लेल समाज के सहयोग जरूरी छै। तऽ एहि बीच हमसब
काल्हि देखलिए एक पत्रकार सम्मेलन के आयोजन केने रहथिन नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति, वर्तमान केंद्रीय सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री आ पूर्व गृह मंत्री विमलेंद्र निधि जी काल्हिखन जे पत्रकार सम्मेलन के आयोजन कर रहथिन। वो पत्रकार सम्मेलन में कहलखिन कि जे राजर्षि जन विश्वविद्यालय के अखनो 8 करोड़ रुपया छै भवन निर्माण के लेल। फुलगम्मा में जे 13 बीघा जमीन गुटी संस्थान संगे लीज पर दिया देल गेल छै, तो ओहिठाम माने राजर्षि जन विश्वविद्यालय किया नहीं ओहिठाम जे अपन भवन बनबैया, माने प्रशासनिक भवन किया नहीं बनबैया, वो नहीं बनबैया। वो कहे नहीं बन दिए में जे क्षेत्र नंबर 3 आ 4 के किछु जनप्रतिनिधि सब अवरोध कर रहल छै। हुनकर संकेत रहन जे 3 के जनप्रतिनिधि भेलखिन जूली महतो आ 4 के भेलखिन रघुवीर महासेठ जे अवरोध कर रहल छै। ओ नाम ओना नहीं लेलखिन, कहलखिन जे 3 आ 4 के जनप्रतिनिधि अवरोध कर रहे छै। ओना काल्हिए कहलहुँ अपने हम जे काल्हिए खन नेपाली कांग्रेस के नेता छै तो बजरंग प्रसाद यादव जी वो बड़का स्टेटस लिखने छथि आ वो कहने छथिन जे राजर्षि जन विश्वविद्यालय के जे प्रशासनिक भवन छै वो मुजरिया में बनबाक चाही। तात्पर्य पार्टियों भीतर में 2टा लाइन छै। एकटा लाइन जिसमें राम सरोज यादव विमलेंद्र निधि लगायत के जे एकटा लाइन छै वो लाइन कहि रहल छै जे प्रशासनिक भवन फुलगम्मा में बने। आ दोसर लाइन जे छै माने महेंद्र यादव जी के लाइन वो छै जे नई मुजरिया में बने, जनकपुर में बने। ई तो पार्टी नेपाली कांग्रेस के भीतर के बात भेले। एमाले आई रघुवीर महासेठ जी आ जूली महतो जी आई पत्रकार सम्मेलन के आयोजना केने छलखिन। आ पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क विमलेंद्र निधि के प्रसंग में जे वो जे हमरा सबके बदनाम करिए, हम सब राजर्षि जन विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में कतो बाधा उत्पन्न नहीं कर सके कर रहल छी। दोसर बात एकटा नया बात वो कहलखिन है वो की जे अखन धरि हम सब बुझे छलिए जे राजर्षि जन विश्वविद्यालय के जे स्थापना के कथा छै वो कथा राम स्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस के जे स्वर्ण जयंती से जुड़े छै। में जयंती के बेर में जे राहरा कैंपस में पढ़ने पूर्व विद्यार्थी सब जे क्यों तहिया माने की के राष्ट्र बैंक के गवर्नर रहथिन, क्यों राजदूत रहथिन, क्यों कुलपति उपकुलपति भेल रहथिन, क्यों रजिस्ट्रार रहथिन, क्यों बड़का बड़का पद क्यों मंत्री बनल, क्यों सांसद बनल, सब गोटा जमा भेल रहथिन। तही ठाम जे एकटा बात भेले जे जनकपुर में क्या नहीं एकटा यूनिवर्सिटी हुआ। वो बात कही तहिया के छै जहिया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने खुजल रहे, जे एकटा यूनिवर्सिटी के बारे प्रयास हुए बात भेले। सब गोटा कहलखिन नहीं जरूर जिम्मा देल गेलन जे एकर कोऑर्डिनेशन करे के जिम्मा देल गेलन जिला विकास समिति के तत्कालीन सभापति राम सरोज यादव जी के। राम सरोज यादव जी के जिम्मा देल गेलन जे अहाँ एकर सहजीकरण करू। आब सहजीकरण करैत राम सरोज यादव जी के नेतृत्व में सेहो जे कए बेर बैठक बैसले, विद्वत जन सबके बैठक जे केना के माने आयोजन करी, कतऽ से फंड एते, जमीन केना के बंदोबस्त करी, बहुत बैठक बैसले। काज आगा बढ़ि रहल छलै एकदम स्मूथली। ओहि में कही जे मात्र जनकपुर के नहीं सप्तरी से लक परसा तक के सब जिला के विद्वान विद्वत मंडली के लोग सब अबै छलखिन। सब पार्टियों के फेर कांग्रेस से एमाले के नहीं, माओवादी तो वो स्टेटस में रहबो नहीं करे, तो सब पार्टी के जे विद्वान नेता आ जिला विकास समिति के सभापति सब तत्कालीन सब के ओहिमे सहयोग रहे। काल क्रमेण की भेले जे चुनाव भेले, चुनाव में जे नेकपा एमाले के रामचरित्र शाह जी सभापति चयन भेलखिन। आब सभापति जी लीड कर रहल छलखिन राम सरोज यादव जी। पहिने सभापति भेला के बाद पहिनका गठन जे भेल रहे समिति ओ विमलेंद्र निधि जी के नेतृत्व में समिति चयन भेल रहे। मने एकरा आगा बढ़ाबे के लेल, प्रक्रिया आगा बढ़ाबे के लेल एकटा कमिटी बनल है। तै में
तो विमलेन्द्र निधि सहित के एठाम के सब पार्टी के लोग जे रामचरित्र शाह जी सभापति रहथिन एमाले के, हुनका से भेंट केलखिन आ भेंट कऽ के कहलखिन जे देखू ई जिला विकास समिति एकरा आगा बढ़ा रहल छै अभियान के, तो अपने आब अभियान के नेतृत्व कयल जाओ, अपने नेतृत्व कयल जाओ। आ ई जे समिति छै एखनका उतना तो विमलेन्द्र निधि जी के नेतृत्व में छै, अपने जना कहबै नेतृत्व दोसर गोटा के देबै कि अपने करब कि एकरे आगा बढ़ायब। तो देखियो रामचरित्र शाह जी के सहायता, हुनकर सहयोग, रामचरित्र शाह जी कहलखिन जे नहीं विमले जी के नेतृत्व में ई कमिटी आगा बढ़ो। आ हुनके कार्यकाल में जे धनुषा के तहिया 101 गावी से रहे, प्रत्येक गावी से 1-1 लाख रुपया, नगरपालिका जनकपुर धाम नगरपालिका आ जिला विकास समिति 5-5 लाख रुपया, एना कऽ कऽ 1,11,00,000 रुपया जे राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के अक्षय कोष में राखल गेलै। कते पैघ बात छै, राजनीतिक रूप से कतेक समागम के बात छै जे कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि छथिन एकर अध्यक्ष आ एमाले के जिला सभापति कहै छै जे हुनके नेतृत्व में होय। आगा बढ़ले, जमीन सब आवंटित कयल गेलै, आवंटित मौखिक रहे, माने गुट्टी संस्थान व नेपाल सरकार के लिख कर नहीं देल गेल रहे। क्या तो वो समझौता तो भेलिए 5-6 महीना पहिने मनियारी वाला, ओहिसे पहिने समझौता नहीं भेल रहे, ओहिना एक अंडरस्टैंडिंग रहे जे ठाम के जमीन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के देल जेतै। तकरा बाद बेर संसद में प्रस्ताव गेलै, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी विधेयक गेलै, बहुत झंझट के बाद अंततः संसद से विधेयक पारित भेलै आ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भेलै। स्थापना माने पारित भेला के सेहो करीब 10 वर्ष के बाद जे विश्वविद्यालय संचालन में एलै। आब आबि कऽ जे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन कतऽ रहो, एकर फैकल्टी सब कतऽ बनो, एहि विषय के विवाद भऽ रहल छै। ओहिमे दूटा नेता विमलेन्द्र निधि जी चाहै छथिन, हुनकर अभिव्यक्ति छनि जे ई प्रशासनिक भवन जे फुलगम्मा में बने, क्या तो ओहिठाम 13 बीघा जमीन गुट्टी संस्थान से लीज पर लेल जा चुकल छै। एम्हर रघुवीर महाशेठ जी कहै छथिन जे कानून तऽ एकर विधान कहै छै जे एकर राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन जनकपुर में रहते, तैं जनकपुर के मुजरिया लग बने। बजरंग प्रसाद शाह जी जे नेपाली, यादव जी जे नेपाली कांग्रेस के नेता छथि, ओहो कहै छथिन मुजरिये में रहो। तो काल्हि खन जे विमलेन्द्र निधि जी पत्रकार सम्मेलन में कहने रहथिन जे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 आ 4 के जनप्रतिनिधि प्रशासनिक भवन के विरोध कर रहल छै, तकरा जवाब दियला आई रघुवीर महाशेठ जी आ जूली महतो जी पत्रकार सम्मेलन केने छलखिन। आ रघुवीर महाशेठ जी की कहलखिन से एक बार हम सुनाबऽ चाहै छी। यसमा धनुषा जिल्लाका एक समानुपातिक माननीय विमलेन्द्र निधिजीले आरोप लगाउनुभयो कि क्षेत्र नंबर 3 र 4 बाट निर्वाचित सांसदहरू राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माणमा बाधा अडचन पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यो उहाँको मनभित्रको कुरा हो। तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय उहाँले ल्याएको पनि होइन। समग्र मधेसका जनताहरू, मिथिलाका अगुवाहरू, नेताहरू मात्र होइन, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबैको सहयोगले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेशमा आएको छ। र यसको सुरुवात जब स्वर्गीय
प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मेरै नेतृत्वमा विनयजी पनि अरू पार्टीका नेताहरू पनि त्यो बेलामा केशव मालमा मन्त्रालय थियो र हामीले त्यहाँ गएर पूर्व शिक्षा मन्त्री पूर्व स्वर्गीय शिक्षा मन्त्री भनौँ न हाम्रा प्रदीप नेपालजीको पहलमा यो सुरुवात भएको हो र आज कसैले मैले ल्याएको छु मेरो पार्टीले ल्याएको छ भन्छ भने यो सरासर मधेसवासीप्रति त्यो अन्याय गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यो जनताको चाहना अनुसार एमाले पनि मात्रै ल्याएको होइन, यहाँका मधेसमा क्रियाशील अन्य राष्ट्रिय दलहरू पनि छन् जो अहिले संसदमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। होला विनयजीको पनि सहयोग होला, यसमा माननीय विनयजीको पनि सहयोग होला, तर उहाँले जुन झुटको खेती गरिरहनु भएको छ त्यो सरासर गलत हो। त्यो जनकपुरवासी मधेस प्रदेशवासीलाई भ्रमित पार्दै हुनुहुन्छ। कहिले भन्नुहुन्छ महिला सांसदले यसो गरी, महिला सांसदले उसो गरी। सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य महिला र पुरुष भनेर सम्बोधन गर्नु हुँदैन। तर उहाँले किन गरिरहनु भएको छ यसरी मैले कुरा बुझेको छ। ठिक छ, राजनीतिकमा हुन हाम्रो संविधानले छुट दिएको छ। उहाँ यसै बाटो क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु कुनै अस्वाभाविक हुने छैन, चुनाव जो पनि लड्न पाउँछ। तर म भविष्यमा लड्छु भनेर अहिलेदेखि खुरपाती कामहरू गर्नु हुँदैन, जनतालाई भ्रमित पार्नु हुँदैन। जनकपुरको विकासमा कसले के गर्दैछ र के गरेको थियो गर्नेछ त्यो यहाँका जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिलेसम्म यो मात्र होइन, यो पहिलोचोटि उहाँले भन्नुभएको होइन, योभन्दा अगाडि उहाँले गंगा सागरको डिलमा जुन स्वर्गीय रामनारायण मिश्राजीको नाउँमा स्मृति भवन भनौँ वा जुन बनाउन गइरहनु भएको थियो त्यो सन्दर्भमा पनि उहाँले नेकपा एमाले त्यसको विरोध गरिरहेको छ भनेर उहाँले मिडिया साथीहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यो बेला पनि उहाँको त्यो भनाइ 100% गलत थियो। हामीले विरोध गरेका होइनौं। जसरी स्वर्गीय रामनारायण मिश्राजी नेपाली कांग्रेसको लागि आदरणीय हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ। कुनै यसमा 19-20 कुरा होइन। तर के त्यो बनाउनु त्यहाँ ठिक थियो? हजारौं हजार वर्ष जतिको यो पवित्र ठाउँमा जहाँ तपाईँ हामी सबै त्यो डिलमा बसेर छठ मनाउँछौँ, एउटा धार्मिक आस्था बोकेका छौँ। जनकपुरमा यत्रो बुटीको जग्गाहरू हुँदा हुँदै, यत्रो एलानी जग्गाहरू हुँदा हुँदै त्यही डिलमा बनाउनु पर्ने किन जरुरी थियो? के हामीले आफ्नो राजनीतिक सत्ताको गलत प्रयोग गरेका होइनौँ र? सुनलिए ई छला रघुवीर महाशेर दूटा बात। एकटा जे राजर्षि जनकपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन बनबऽ में जे हमरा सब पर आरोप लगाओल गेला ओ झूठ छै। आ दोसर जे ई गंगा सागर के पुलवरिया मुहार पर जे स्वर्गीय रामनारायण मिश्र जी के स्मृति भवन बन रहा छलिए ओ उपयुक्त जगह नहीं छै। ओ तो एते देर कहलखिन जे बरू हम ही जमीन देवे, हम ही सब जमीन देवे, कनी फैलगर जगह पे बनाओ। सुनबे छी अपने के जे फिर की कहलखिन से बनाउँदा हुन्छ उहाँहरू, तर जहाँ सम्पूर्ण मित्रवासीको आस्था छ गंगा सागरको डिल ती किन बनाउनु पर्ने? मलाई लाग्छ उहाँहरूले जसले बनाउन खोजेको समूह हुनुहुन्छ उहाँहरू रामनारायण मिश्राजीको सम्मान गर्न त्यहाँ बनाएको होइन, उहाँलाई बदनाम गर्न त्यहाँ बनाउने योजना बनाउनु भयो। आज रामनारायण मिश्राजीको योगदान हेर्नु त, जतिखेर उहाँले आफ्नो निजी परिवारहरूको नाउँमा प्रतिष्ठानहरू खोल्नुभयो र ठाउँ ठाउँमा बनाउनु भयो, त्यो बेला उहाँहरूलाई रामनारायण मिश्राजीको याद आएन? त्यो बेला
म त्यसको पहिलो शहीद दुर्गानन्द आएको याद आएन हाम्रो माननीय निधिजीलाई। आज निधिजीको जुन प्रकारले मलाई भन्नुहुन्छ कि प्रशासकीय भवनमा विरोध गरिरहनु भएको छ, के उहाँले दुर्गानन्द आएको सभा हल जखीमा बनाउन नदिनु उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभएको होइन र? यसको बावजुद पनि त्यहाँ त बनिरहेको छ। अनि दुर्गानन्दीको लाई याद नगर्ने, जसले यत्रो प्रजातन्त्र ल्याउनलाई शहीद हुनु पर्यो, रामनारायण मिश्राजीलाई समयमा याद नगर्ने, अनि अहिले चाहिँ तपाईको रामनारायण मिश्राजीको पनि काम हुन दिएन त्यो महिला सांसदको भनेर उहाँले जुन सम्बोधन गर्नुभयो त्यसको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। उहाँको बोली, उहाँको भाषा, उहाँ जस्तो एउटा विद्वान साथी, मेरो त उहाँ एकदम मिल्ने साथी अहिले पनि हुनुहुन्छ। त राजनीतिक स्वार्थको लागि कसैको चरित्र हत्या गर्ने महिला सांसद, यही महिलाको बलमा आज हामी यहाँ बसिरहेका छौँ र त्यही महिला सांसदलाई हेरेर महिला सांसद भन्न उहाँ कतिको ठिक गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म यो गंगा सागर डिलको कुरो के त्यो उचित थियो त्यहाँ म तपाईहरुलाई भन्छु, पहिला पनि गलत तरिकाले त्यो जग्गा लिने कोसिस गरेको थियो। 2045 सालमा जनकपुर नगरपालिकाले त्यो जग्गा दिनुहुन्न भनेर रोकेको। त्यसपछि 2046 सालमा फेरि पनि नगरपालिकाले नापीमा पत्र पठाएको रहेछ। यो सरकारी जग्गा हो, कुनै व्यक्तिको जग्गा होइन। चिठी पठाउँदाखेरि त्यो चिठीमा डिल र बाटो कायम गर्नको लागि माग गरेको थियो, तर डिल 25 फिट कायम गर्यो नगरपालिकाद्वारा। सरी के भन्छ, यो नापीद्वारा डिल मात्र कायम गर्यो। जुन लाल पूर्जा छ त्यसमा पनि प्रश्न लेखेको छ। अहिले जुन बहुदल प्राप्ति पछाडि जुन राजनीतिक सत्ताको भरमा जुन जग्गाहरू उहाँले लाल पूजा बनाउनु हो, त्यो लाल पूजामा केही उल्लेख छैन। तर अहिले पनि नापीमा जानुहोस्, मालपोतमा जानुहोस्, त्यसमा लेखेको छ यति जग्गा मध्ये 18 धुर 1 गनमा त्यो डिलमै राखेको छ। अपने त्यस कारणले न हामीले रामनारायण मिश्राजीको नाममा बनिरहेको प्रतिष्ठानको भवनको स्मृति भवनको विरोध गरेका थियौँ। म अहिले भन्छु, यदि बनाउनु छ भने यो 1 कट्ठा जग्गामा कसैको नाममा 2-4 बिघा जमिनको जस्तो जग्गामा प्रतिष्ठान बनेको छ। अनि के भन्छ, हाम्रो स्वर्गीय रामनारायण मिश्राजीको नाममा यो सानो ठाउँमा किन बनाउनु पर्ने छ? सरकार जाउँ न। रामनारायण मिश्राजी देशको एउटा सम्पत्ति हो। देश अपने सुनली छला रघुवीर महाशेष जी। रघुवीर महाशेष जी स्पष्ट रूप से कहलखिन है जे रामनारायण मिश्रा जी के जे स्मृति भवन बन रहल छै तकर हम विरोधी नहीं छी, अल फैल जगह में बनाओ। तो यदि विरोधी नहीं छी तो हमरा सवाल एकटा आई जे कतऽ बनाओ। यदि मनिहारी में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन नहीं बनो तो कतऽ बनो? खोज दिया के काज से अपने सबके करऽ पड़त, चूँकि अपने ठाम के जनप्रतिनिधि छी। यदि हम जनकपुर में बनबै छी तो एकर प्रत्यक्ष जीतल सांसद छथिन जूली महतो जी। यदि मुजेरिया में बनबै छी तो क्षेत्र के प्रत्यक्ष जीतल सांसद छथिन रघुवीर महाशेठ जी। तो अपने सबके ओहू के आवश्यकता लेवा पड़त जे खोज दियो जगह जैसा वो बन सके जल्दी से जल्दी। दुनू काज रामनारायण मिश्रा के स्मृति भवन आवश्यक है माननीय राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्मृति भवन से हो ओतबे आवश्यक है। हम अब एक और बात सुना और की जे धनुषा जिला में जे मेयर आ उपमेयर के कारण से विवादित जे किछु पालिका सब छै, जना कमला नगर पालिका, जना आई से पहले छले लक्ष्मीनिया नगर पालिका गाँव पालिका, जना माने ऐसे पहले छले औढ़ी लगायत के पालिका सब में मेयर उपमेयर के बीच में जो विवाद रही छले वही में जे समय पर बजट नहीं आयल, समय पर काज नहीं भेल, समय पर कर्मचारी सबके दरमाहा नहीं भेटल, एहि सब में सर्वाधिक विवादित माने
यदि नगरपालिका पुनसी तो वो नगराई नगरपालिका ऐसे पहिनहु में की भेलै जे मेयर परमेश्वर यादव जी नेपाली कांग्रेस के जीत गेलखिन आ बहुमत जे वार्डाध्यक्ष सदस्य सब जीत गेलखिन एमाले के। आब अध्यक्ष मेयर नेपाली कांग्रेस आ बहुमत एमाले के 5 वर्ष धरि ओहिना तकरार होइत रहले, कोनो खास माने विकास निर्माण के काज नहीं हो सकले, दरमाहा पर्यंत शिक्षक लोगन के नहीं भेटन, विद्यार्थी सब हड़ताल केलकै। अखन सेहो एहि बेर जे नगराई नगरपालिका के नगर सभा नहीं हो सकले, किया तो ओहिठाम फेर यह अवस्था छै, मेयर कांग्रेस के जीतल छै आ बहुमत सदस्य सब जे छै से एमाले के छै, तो ओहिठाम अखनो विवाद छै। हम सब आइ पूछने छलियै ना जूली महतो जी से सेहो आ रघुवीर महाशय जी से सेहो, संचारकर्मी सब पूछने छलखिन है जे अपने सबके पार्टी के जे ओ कांग्रेस एमाले व एमाले माओवादी व माओवादी मधेशवादी पार्टी के बीच में जे अपने सबके विवाद है, वही विवाद से कोनो पालिका के व कोनो क्षेत्र के विकास निर्माण यदि प्रभावित होइ छै तो वो गलत बात भेलै। अपने सब क्या ने समायोजन करी छी, क्या ने संग संग जाइ छी, सहकार्य करी छी जे आम जनता के दुख होइ छै। तो एहि के जवाब में जे धौसा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद पूर्व मंत्री जूली महतो जी की कहलखिन से एक बार अपने हम सुनवा चाहे छी। आफ्नै पहलमा 6 घण्टासम्म बोलाएर बैठक गरे कि नगराई नगरपालिकाको जनता चाहिँ विकासबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो मैले बोलाएको ठाउँमा आउनुपर्छ, मैले त्यही भने पालिकाको यहाँ गेस्ट हाउस जस्तो एउटा रहेछ, म त्यही गएँ र कन्टिन्यू 6 घण्टा बसेर बैठक बसेर त्यहाँ के रहेछ भने मैले बोलेँ किनभने नगरपालिकाको आफ्नो स्वायत्त अधिकार हो होइन, प्रदेश सरकारको आफ्नो अधिकार छ, सङ्घ सरकारको आफ्नो अधिकार छ, हामीलाई जिम्मा दिएको जनताले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। तर यहाँ के रहेछ भने के भयो भने होइन, एउटा राजनीति गर्दा पनि एउटा स्वच्छ मन्द गर्नु पर्यो नि, राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा होइन। अब त्यो जाँचझेल गरेर राजनीति गर्ने समयको यो 21औं शताब्दीमा कसैले कसैको बारेमा झुटो बोलेर म राजनीति गर्छु, म जनताको मन जित्छु भन्ने दिनको त्यो दिनमा थियो होला, तर दिन परिवर्तन भएको थाहै छैन कतिपय नेताहरूले। थाहा पाउनु पर्यो, पहिला सामाजिक सञ्जाल थिएन, मिडिया थिएन, बत्ती थिएन, केही थिएन। त्यो बेलामा जहाँ जेल गर्न ल्याएर गर्दा बक्सा पनि इन्डिया मार्फत आउँदा पनि खाने गर्न सकिन्थ्यो, भएको पनि रहेछ विगतमा। तर अहिले चाहिँ झुटो म बोलिरहेको छु, यो झुटो चल्दैन, कम्प्लिटली ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो ख्याल नगरिकन जे पाइ त्यही बोलिदिने, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै यो दुःखद पक्ष हो भन्न चाहन्छु म। र यो नगराई नगरपालिकाको मैले धेरै पहल गरेँ, पहल गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले त्यही बेला बुझ्न पाएँ कि हो के को विवाद त, किनभने म आज मलाई जनताले प्रतिनिधि सभा सदस्य जिताउनु भएको छ, मैले त्यहाँ कानुन बन्ने समयमा विकासका केन्द्रबाट ल्याउने बेलामा मैले चाहिँ बढी जोड लाउनु पर्यो। मैले बुझ्दाखेरि त्यहाँ के गरेँ, कहिले 77 जिल्लामा र 3 आफूले ठुलो नेता बनाउने र मैले एउटा मञ्चबाट सुनेको थिएँ कानुनै थाहा छैन भने पनि बोल्ने, जब त्यो कला कानुन थाहा छैन मलाई थाहा छैन। 77 जिल्लामा एउटा कानुन, 76 मा एउटा कानुन, अनि एउटा पालिकामा एउटा कानुन हुन्छ त। त्यसले 753 मा 753 पालिका मध्येमा 752 मा चाहिँ एउटा कानुन, अनि नगराई नगरपालिकाको लागि छुट्टै कानुन के हो तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हो के गरेको को, किन, कसको स्वार्थमा, कसको लागि, कसको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि गरे हो, त्यो कुरा यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। संसदमै गरिदिने सबैजनाले थाहा छ कि केन्द्रले 74 स्थानीयको सञ्चालन गर्ने नियम बनाएर पठाएको छ, त्यसमा सबै चल्नु पर्छ कि पर्दैन, त्यसले संशोधन गरिदिने, आफ्नो मनले कानुन बनाइदिने। ई छली है जूली महतो जी, सुनलिए अपने सब
जे एक कानून ऐसे पहिने ही परमेश्वर यादव जी नेपाली कांग्रेस के रहथिन तहिए बनले। वो कानून प्रति नेकपा एमाले के नेता सभक, ओहिठाम के कार्यकर्ता सबके, ओहिठाम के बोर्ड मेंबर सबके विरोध छै। आ यह कारण से नगरपालिका में जे विवाद छै वो इहो कहलखिन जे हम एकरा समाधान करे के प्रयास केलिए। खैर की प्रयास भेलै नहीं प्रयास भेलै, हम सब तो सूरदास छी। सूरदास के की होइ छै, अपने के सूरदास जी रहथिन भोज खाय ला बैसल एक बेर, तो कहलखिन एक आदमी जे कात में बैसल है, सूरदास जी घी चले छै, तो कहलखिन हो गड़गड़ेते तहने बुझबे हमसब। तो बात हमसब तो सएह छी। यदि जैठाम विवाद छै, जे नगरपालिका में पार्टी के कारण से विवाद छै, वही नगरपालिका सब में अहाँ के पार्टी के विवाद एक ठाम है, मुदा ओहिठाम के जनता के अपन चाहना, जनता के भरोसा, ओहिठाम के कर्मचारी के अपन काम कर्तव्य आ संगे संगे समय पर दरमाहा पेबाक अधिकार सेहो छै। अहाँ सब नगर सभा नहीं करबे, गांव सभा नहीं करबे, बजट नहीं बनेबे, नीति तथा कार्यक्रम नहीं लेबे, आ ई कारण से ओहिठाम के कर्मचारी के दरमाहा नहीं भेटते, ओहिठाम के विद्यार्थी के जे दिवा खादा से नहीं भेटते, ओहिठाम के जे माने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करनिहार लोग के सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं भेटते, तो अपने आप में बहुत बड़का समस्या है। तो ऐसा हमरा से कुछ लेना देना नहीं, हमरा से लेना देना एक बात है जे समय पर जे ई समस्या समाधान हो। अब कने हम अब दोसर दिश से लचल, चूँकि समय हमरा सबके अब समाप्त होबे के बेर भ गेले से बात हम करत चाहे छी मधेश आंदोलन के शहीद सब के बारे में। मधेश आंदोलन के शहीद सब के बारे में, मधेश आंदोलन जखन भेले तो एक बात थी जे केओ आदमी हम शहीद भ जाब तै दुआरे आंदोलन में नहीं गेले। सब गोटा एहि दुआरे गेले जे मरि जेबै तो मरि जेबै, मगर हम अधिकार लऽ कऽ छोड़बै। एकेटा बात रहे, मरि जेबै तो मरि जेबै, मगर अधिकार लऽ कऽ छोड़बै। बात एकदम ठीक छै। हमरा ई बात एकटा आम जनता सेहो सोचै छै, ई बात नेताजी सेहो सोचै छै। रणनीति तो नेताजी बनबै छै, रणनीति केना करऽ के छै, आई कोन ठाम घेराव करऽ के छै, आई कोन तरह प्रस्तुत हुअ के छै, आई लाठी जुलूस निकालऽ के छै कि सिट्टी जुलूस निकालऽ के छै, आईसीडी ऑफिस पर व एसपी ऑफिस पर पत्थरबाजी करे के छै कि नहीं करे के छै, वो सबके बनबै छै नेताजी सब बनबै छै। आम जनता के देख के बात बुझै छै जे हम अपना अधिकार के लेल जान दिया ला तैयार छी, ऐसे बेसी किछु नहीं। हमरा एक बात कहू जे मधेश आंदोलन व माओवादी जनयुद्ध प्रारंभ भेले जहिया, वही जनयुद्ध के हम कतौ पढ़ने रही, हमरा एखन स्मरण नहीं है। 21टा कि 22टा जे रहथिन उनका सबके जे मूल नेता, ताहिमे से एकटा कि दूटा के शहादत भेले, बाद बाकी सब बाकी। जखन कि माओवादी जनयुद्ध में पुलिस आ माओवादी लगाकर करीब 17,500 के शहादत छै। मधेश आंदोलन जखन प्रारंभ भेले तो वह नेताजी सब रहे। याद करियो जे उपेंद्र यादव जी एकर सबसे आगाँ रहे। तकर बाद ओहिमे जे व्यक्ति राजनीति में नहीं आला, मुदा सामाजिक अभियंता के रूप में काज करे छलाह, वो सब सेहो बहुत रहथिन, चाहे वो तुलनारायण शाह किया नहीं होत वा मैं बहुत गोटा हम नाम हम एते लऽ नहीं सकै छी। तकर बाद ओहिमे क्रमशः जुड़ैत गेला, हृदय त्रिपाठी सब तो पहिनहु से रहत। तकर बाद जुड़ला ओहिमे राजेंद्र महतो, बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ के एमाले छोड़ के नेता सब श्री कृष्ण यादव से लऽ कऽ महंत ठाकुर से लऽ कऽ सब पार्टी छोड़ के लोग सब अबैत गेला, हुजूम बनैत गेलै। मगर ओहिमे से कोनो एकटा नेता के शहादत भेल होय, वही नेता के परिवार के कोनो लोग के शहादत भेल होय, कने गौर से सोचबै नहीं भेलै। ओना हम ई नहीं चाहै छी जे शहादत होय, हम कह ई चाहै छी जे वही नेता के धिया पुता
एहिठाम जुलूस करे के लेल उपलब्धे नहीं छै। कोई अमेरिका में पढ़ी छै, कोई इंग्लैंड में पढ़ी छै, कोई रूस में पढ़ी छै, केओ काठमांडू छै, वो उपलब्ध नहीं छै। हाँ, ये बात दोसर छै जे मधेश आंदोलन बेर में उपेंद्र यादव जी नेतृत्व कयने छथिन, दू मत नहीं, मगर हुनकर बेटा जिनका विराटनगर महानगर पालिका के उपमेयर के टिकट भेटलन माने समझौता में, ओ कतऽ रहथिन मधेश आंदोलन में। राजेंद्र महतो जी के बेटा कतऽ रहथिन मधेश आंदोलन में, देखाओ हमरा। मगर हम कह चाहे छलहुँ जे मधेश आंदोलन बेर में एहिठाम के नेता, हमरा अपनो याद है जे मधेश आंदोलन में शहादत होवला के 50 लाख रुपया कए गोटा के भेटले, करीब करीब 52-55 आदमी शहादत से देने। आम लोग अब अही नीति लेली जे एक शहीद परिवार एक नौकरी, किछु गोटा के नौकरी भेटबो केली। ई बात सत्य छै जे अहाँ एहन नीति लेबै तऽ एकरा लेल पहिने कानून बनबऽ पड़त। कानून ई टोकादेश पर अहाँ नियुक्ति देबै तो माने जालादारी में हेतै आ किछु नहि। ओहोमे किछु जे परिवार के लोग सब मरल छै, ओ परिवार गरीब परिवार रहे, पढ़ल लिखल परिवार नहीं रहे, तो हुनका सबके ककरो पीन में भेटले, ककरो भंसिया में भेटले, ककरो सफाई करे वाला में भेटले, नौकरी तो देल गेलै। मगर नौकरी दऽ कऽ मधेशवादी दल के मंत्री सबके बारे में हम यही कार्यक्रम में समाचार करने रही जे दरमाहा नहीं थे, आधा दरमाहा मात्र थे। किछु गोटा पर तो इहो अयलै जे किछु गोटा पर जे शोषण करे के सेहो आरोप लगलै। खैर, जैसे अखन जाकऽ जिनका जिनका महीनवारी में नौकरी भेल, दरमाहा भेटै छलैया, हुनका सबके आब किछु गोटा के कऽ देलकै डेली वेजेस। डेली हाजिर करू, दरमाहा लिअ। एहन में तो छुट्टी में तो हाजिर नहीं करते लोग, तो शनि के दरमाहा नहीं भेटे छै, बड़का छुट्टी में दरमाहा नहीं भेटे छै, एहन व्यक्ति के दसवीं खर्च नहीं भेटे छै। इहो बात छै। फेर एकटा और बात भेलै, और की भेलै जे माने जे शहीद परिवार के वास्ते शहीद परिवार प्रतिष्ठान के केलका छै गठन। प्रतिष्ठान में अखन फुल फ्लेज माने सबटा पदाधिकारी के चयन नहीं भेल छै, तऽ हुनका सबके मांग छनि जे पदाधिकारी पूरा चयन करू। दोसर बात जे मध्य प्रदेश के बजट जे प्रस्तावित बजट छै 82-83 के, गत वर्ष के माने अखन जे चालू बजट है ताहिसँ करीब करीब 5-7% बेसी छै आकार में, पहिने से बेसी भेलै बजट। मगर शहीद परिवार के वास्ते जे बजट छलै से घटा देल गेलै। मगर की कहै छै जे कृषि के वास्ते जे बजट छलै से घटा देल गेलै। सिंचाई के बजट घटा देल गेलै। ओ की भऽ रहल छै? बजट गेलै कतऽ बढ़लै? गोष्ठी में, गोरखा पत्र के तालीम दिया के लेल, रेडियो नेपाल के तालीम दिया के लेल, वा कथी कहै छै जे नेपाल टेलीविजन संगे काज करे के लेल कतऽ बढ़लै? अहाँ देखियौ गोष्ठी सभा, पत्रकार सबके माने वृत्ति विकास नहीं, स्टाइपेंड नहीं, अहाँ के एतेक समस्या है, ओहि समस्या पर अहाँ पत्रकार सबके लेखन वृत्ति दितियै जे चूड़े के कोना फेर हरियर बनायल जा सकै छै। एहि पर अहाँ सब माने अनुसंधान मूलक जे लेख लिख आउ वा एकटा रिपोर्ट बना कऽ आउ, ओहि रिपोर्ट बापत अहाँ के जे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख माने जे जेहन काज हेतै से देल जाय। एहिठाम के SEE के रिजल्ट एते खराब किया भऽ रहल छै दिन दिन? कर्णाली के 70% छै आ मध्य प्रदेश के 28% क्या पास छै? कारण की छै? अहाँ अनुसंधान करू, ओहि पर अहाँ के पत्रकार वा अन्य कोनो क्षेत्र के लोग आ पत्रकार के लक्षित कऽ अहाँ करू। ओहि दुआरे यदि अहाँ एकर बूस्टअप करऽ चाहै छी तऽ अहाँ ओहि पर अनुसंधान करी थी। अहाँ गोष्ठी कहै छी पूरा रुपया जेबी में खायला, अपना पार्टी के लोग के बजबला। अखने माने 50 लाख के भेल शिक्षा सम्मेलन, की आउटपुट आयल से कहू तऽ ई अहाँ एहिठाम के माने संचार गृह सब, रेडियो संचालक, टेलीविजन संचालक, पत्र पत्रिका संचालक, ऑनलाइन संचालक जे मधेश के पत्रकार सब छै जे मधेश आंदोलन में अपन पूरा ऊर्जा लगेने छै,
वो पत्र पत्रिका, वो रेडियो टेलीविजन, वो ऑनलाइन मधेश के मर रहा है। विज्ञापन नहीं भेट रहा है, कर्मचारी के दरमाहा नहीं दिए सक रहा है। अहाँ काम केरा संगे कर रहा छी, गोरखा पत्र संगे अहाँ काम केरा संगे कर रहा छी, बजट केरा दे रहा छी, नामे कीट का नेपाल टेलीविजन। हमरा लाज हुई कहियो काल का कह में जे क्या समाचार मधेश आंदोलन के समाचार गोरखा पत्र फर्स्ट पीस पर छपलक। हमरा तो अखनो एते कटु अनुभव है जे एके दिन मधेश आंदोलन के एकटा एहन कुरूप दिन, एकटा एहन विभत्स दिन हमरा वास्ते एतेक माने दुखक दिन जे वही दिन भोर में थमन बिक के जे कथित रूप से हत्या भेल रहे मोहतरी में। कहाँ दन एम्बुलेंस पर अबैत रहे उपचार कराबा, कहाँ दन आंदोलनकारी सब मार दिलके। एके दिन थमन बिक के हत्या भेले मोहतरी में। वही दिन जनकपुर में 3 गोटा के पकड़ पकड़ के माने माथ में गोली मारल थी। हम सब पत्रिका में खास करते रही, टेलीविजन रेडियो सब रहे, समाचार निश्चित रूप से लिखबे हम सब। 3 टा के हत्या भेल छे जनकपुर में। ओ समाचार तेसर समाचार बने छे। आ थमन बिक के हत्या भेले वो बैनर समाचार बने छे, केना के पकड़ल के, कोन दक एम्बुलेंस गेले, एकर सब कुछ चित्र सहित के समाचार बने छे। कते तकलीफ भेल है। आई यहाँ गोरखा पत्र समाचार नहीं दिलक अहाँ के 3 आदमी जे मरले तकरा। गोरखा पत्र संगे अहाँ आई सहकार्य कर रहल छी, रेडियो नेपाल संगे सहकार्य कर रहल छी, नेपाल टेलीविजन संगे सहकार्य कर रहल छी। आ जे अहाँ के लेल एठाम के चाहे जनकपुर टुडे होय, जनकपुर एक्सप्रेस होय, वा डेली एक्सप्रेस होय, वा तहिया के रेडियो जनकपुर होय, वा जनकपुर FM होय, माने कोनो पार्टी के लगानी रहे, मगर सब गोटा मधेश आंदोलन के बहुत सम्मान कलके। आ अहाँ आई काज कर रहल छी, फिर जे अहाँ के विरोध में तेकरे लेल। खैर अब काल्हि फिर बातचीत हेतै। हमरा बुझाय हमरा समय समाप्त भऽ रहल अछि। काल्हि फिर बतियाब। अखन विदा देल जाउ। नमस्कार, शुभ रात्रि।